नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो शुरू करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले और बेल आइकन को दबा करके आप हमारे नोटिफिकेशन ऑन कर ले। आज का पहला वीडियो शुरू होता है। अब आपके सामने दिए हुए हैं। पहला एग्जांपल है द पॉइंट एंड द फिलोसफर आर माय गाइड। दूसरा एग्जांपल है द पॉइंट एंड फिलोसफर इज माय गाइड। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। पहला वाला सही है, बताइए बताइए। पहला वाला कितने लोगों को लगता है कि पहला वाला सही है? 1 2 3 4 5 6 7 लोगों को लगता है। और कितने लोगों को लगता है कि दूसरा वाला सही है? दूसरे वाला की संख्या ज्यादा, 20-25 मान लीजिए। और कितने लोगों को ऐसा लगता है कि दोनों सही है? और किधर तो रहो यार। हाँ, ये यूपीएससी 2025 में आया हुआ, 24 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली प्रिंसिपल के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। 1 मिनट, यहाँ पर द पॉइंट एंड द फिलोसफर, देखिए यहाँ पे बेसिक मेरे अनुसार दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे द पॉइंट एंड द फिलोसफर, एक पॉइंट फिलोसफर भी हो सकता है, गाइड भी हो सकता है, एक पॉइंट टीचर भी हो सकता है। टीचर पॉइंट नहीं होता, लिखता नहीं टीचर है भाई। और एक डॉक्टर जो है वो पॉइंट भी हो सकता है। तो ये क्या है? टाइटल है, ये टाइटल है। अगर 2 टाइटल एक साथ आती है, 2 टाइटल एंड से जुड़ी हुई है और दोनों के पहले दा लगा हुआ है, दोनों के पहले क्या लगा हुआ है? दा लगा हुआ है, तो ये अलग अलग व्यक्ति है। ये अलग है और ये अलग है, इसलिए 2 अलग अलग व्यक्ति अगर एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब प्लूरल होगी, होगी कि नहीं होगी? लेकिन अगर मान ले 2 टाइटल में इज माय गाइड, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे दा लगा हुआ लेकिन यहाँ पे नहीं लगा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक ही व्यक्ति है, दोनों की एक ही व्यक्ति का ये टाइटल है ना? दोनों एक ही व्यक्ति का टाइटल है, इसलिए यहाँ पर वर्ब क्या आई? सिंगुलर आई। वर्ब क्या आई यहाँ पे? सिंगुलर आई। ये बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके एग्जाम में, सीबीएसई के एग्जाम में हर एक आध साल में आता रहता है ये वाला एग्जाम्पल। और इतना आसान होता है कि हम लोग इसको ध्यान दे करके नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसका रूल लिखवाने की जरूरत है या एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, रूल नंबर 5। कोई बात नहीं। इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, आपको मालूम है प्रोनाउन और नाउन जो है, प्रोनाउन और नाउन जो है दोनों सब्जेक्ट होते हैं। आपको मालूम है ना, नाउन और प्रोनाउन बोथ आर सब्जेक्ट। जो नाउन की जगह पे काम आता है वो प्रोनाउन होता है, होता नहीं होता? अब प्रोनाउन भी कई तरीके के होते हैं, उसमें एक इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है। अब देखिए, इंडेफिनेट प्रोनाउन भी इसके भी 2 भाग हो गए। एक तो होते हैं सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन और एक होते हैं प्लूरल इंडेफिनेट। सिंगुलर प्लूरल का मतलब तो पता है ना आपको, एक वचन और बहुवचन करता। तो सिंगुलर होते हैं इसके सिंगुलर और एक होता है आपका प्लूरल। सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर होता है ईच, एवरी, एवरीबॉडी, somebody, someone,
एनीबडी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। और प्लूरल होते हैं बोथ, फ्यू, सेवरल और मेनी। ये क्या है? सारे प्लूरल है। ये क्या कौन है? ये सिंगुलर है। एक एग्जाम्पल अभी आपके यूनिट टेस्ट में इसका आया था, आपको याद हो तो, और ज्यादातर बच्चों ने उसको गलत किया था ना। ये वाला एग्जाम्पल आया था, मैं बता देता हूँ, आपको याद है या नहीं है। Each of the boys are taking a break। आगे कुछ और होगा। During remedial classes। ठीक है। और ऐसा ऐसा डब्बा आपके सामने आता है, एग्जाम में ऐसा ही होता है, ऐसा आता है, इसमें कुछ ऐसा ऐसा लिखा रहता है, ऐसा ऐसा ही रहता है ना। हाँ भाई साहब, ऐसा ऐसा डब्बा आता है और उसमें आपके, तो ये रूल क्या कह रहा है कि सिंगुलर अगर वर्ब है, सिंगुलर प्रोनाउन है तो सिंगुलर ही आएगा उसके साथ वर्ब, और प्लूरल प्रोनाउन है तो वर्ब प्लूरल आएगी। अब यहाँ पे क्या रहा? ईच, और इधर आ रहा बॉयज। बच्चों ने क्या इसको नहीं देखा, इसको देख लिया। क्या किया? इसको देख लिया, इसको नहीं देखा। देखना किसको था? इसको देखना था। और इसके अकॉर्डिंग तो ये सही है, बट इसके अकॉर्डिंग ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है और वो भी सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसलिए इसमें गलत क्या हो गया? ये वाला गलत क्या हो गया? इसमें आर का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अभी पूछा था आपके यूनिट टेस्ट में, पूछा था ना, अभी के यूनिट टेस्ट में ही आया। अगला देखिए, both of my friends is playing chess। both of my friend is playing chess। इधर उल्टा हो गया, इधर फ्रेंड आ गया, थोड़ी लगा हुआ इसके आगे। अब कहेंगे सर जी यहाँ तो फ्रेंड आ रहा है तो ये तो सही है भाई। आप तो कहेंगे कि सर जी यहाँ तो फ्रेंड आ रहा है, ये सही है। क्या ये सही है? हमको ये नहीं देखना है, हमको भाई साहब ये देखना है। तो ये क्या बहुत क्या है? बहुत का मतलब दो होता है ना, दोनों। तो एक से ज्यादा आपको मालूम है प्लूरल हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे बहुत आने के कारण ये क्या हो गया? प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग वर्ब एग्री नहीं होगी, इसके अकॉर्डिंग होगी। किसके अकॉर्डिंग होगी? इसके अकॉर्डिंग वर्ब एग्री होगी। तो यहाँ पे इस डिब्बे में क्या आ जाएगा? गलत क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा एज। इसको क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ये रूल समझ में आ गया सबको? किसी को